नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं तरबूज में खाद का शेड्यूल के बारे में। खाद किस प्रकार से डालना चाहिए, किस प्रकार से उत्पादन अच्छा आएगा, किस प्रकार से नहीं आएगा। अक्सर हम ये गलती कर रहे हैं कि खादों की जो क्रम होता है, एक प्रक्रिया होती है भाई, किस हिसाब से क्या समीकरण बनाना है, कौन सी खाद कब देना है, कितनी मात्रा में देना है तरबूज टेंगरे में, ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसका हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसका मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते हैं, किसी को पता नहीं है। उसका अभाव के कारण तरबूज के फल हमारे छोटे बड़े आते हैं। कई फलों का साइज चोमू टाइप का हो जाता है, कई फल हमारे खराब होते हैं और कईयों का साइज अच्छा नहीं आ पाता, जिससे हमारे उत्पादन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को हर बार मिलता है। तो हम खाद का शेड्यूल किस प्रकार से बनाए, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले, पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारा वीडियो आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहे और अच्छी अच्छी जानकारी आप लेते रहे। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे भैया, आज अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो कि ये तरबूज की मैंने नर्सरी तैयार की हुई है। और ये तरबूज की जो नर्सरी में तैयार कर रहा हूँ, इसकी जो वैरायटी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ। इसकी जो वैरायटी मैं तैयार कर रहा हूँ वो है, एक तो यूनिसेम का काजोल, और इसी में मैंने तैयार किया हूँ यूएस का 2208। और इधर साइड में आप थोड़ा सा आप देख सकते हो, इधर साइड मैंने तैयार किया हूँ सिजेंटा कंपनी का रेड चिप। तो ये तीन वैरायटी अभी मैं तैयार कर रहा हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं डाला हूँ उसको, लगभग 200 ग्राम सब कुछ डाला हूँ। 200 ग्राम रेड चिप, 200 ग्राम ये। तो इसकी मैं नर्सरी तैयार कर रहा हूँ। बाकी जो मैं लगाता हूँ वो मैं डायरेक्ट सीड्स से लगाता हूँ। ये मेरी अगेती क्रॉप में खेती करने के लिए मैंने इसकी नर्सरी डाली हुई है। तो इसी के बारे में, जैसे कि मैं जो इसको लगाऊंगा तो उसको किस प्रकार से लगाऊंगा, उसके बाद मैं क्या डालता हूँ, उसी के बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। अभी कईयों की फसल लग चुकी है, कईयों के फल फूल आ रहे हैं। तो हर जगह का सेगमेंट अलग अलग होता है, हर एरिया का अलग अलग होता है। तो इसके लिए सब खेती भी हम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो अभी हम खाद के शेड्यूल के बारे में आज बात करेंगे कि भाई आपका कोई भी तरबूज रहे, कोई भी वैरायटी रहे, कोई भी रहे, तो उसमें खाद का शेड्यूल हमें क्या बनाना है। सबसे पहले हम बात ये कर ले, अगर आपने अभी तरबूज लगाया नहीं है, आप बेड प्रिपरेशन कर रहे हो, मल्चिंग डाल रहे हो, खेत की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि खेतों की जुताई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी ज़मीन सूखी होना चाहिए, अच्छे से बारीक होना चाहिए, जिसके लिए आपको रोटोवेटर है, कल्टीवेटर का है, उसका उपयोग आपको करना पड़ता है। खाद में गोबर खाद तो बहुत ज़रूरी होती है तरबूज के लिए। गोबर खाद प्रति एकड़ अगर कम से कम 2 ट्राली, कम से कम 3-4 ट्राली तो होनी चाहिए, पर कम से कम 2 ट्राली आपको गोबर खाद का उपयोग करना है, जिससे हमारी ज़मीन की ताकत बनी रहती है। साथ में आप जब भी ड्रिप यानी कि बेड निकालते हो, ड्रिप बिछाते हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब बेड निकालते हो उसमें भी हमको बेसल डोज डालना पड़ता है। कई किसान भाई नहीं डालते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बेसल डोज में आपको डीएपी लेना है 12-32-16। आपने ले लिया 12-32-16। साथ में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो आता है सागरी का, या फिर एरिस कंपनी की आती है किट, आती है एरिस की किट, आती है अभिमन्यु की किट आती है, बहुत सारी मार्केट में किट मिलती है। मगर सबसे सस्ता में पड़ता हूँ, सबसे ज़्यादा जो लाभ भी देता हूँ, सस्ता भी, वो आती है सागरी का 25 किलो की बोरी 1000 रुपये की आती है प्रति एकड़। एक बोरी ये, एक बोरी 12 वो डीएपी 12-32-16। इन दोनों को आपको बेड में डालना है। साथ में आपको डालना है नीम खली। आप किसान भाई याद रखें, नीम खली का उपयोग जरूर करना है। बेड के ऊपर से या खेत में आप पहले ही फेंक दें, जिससे आपको जो बिल्ट की समस्या आती है, बहुत सारे आपको इल्ली खाती है आपके फल को। जब आप देख रहे हैं आपका पौधा उगता है तो उसमें इल्ली कतरे देती है, तो ऐसी समस्या हमारी खत्म हो जाती है, बिल्ट की समस्या हमारी खत्म होती है। तो एरिस कंपनी की जो आती है नीम खली, अब उसको उपयोग जरूर करें। तो ये तो हो गई पहले खाद की बात हुई, जब हमारा बेसल डोज है। इसके बाद हम क्रम स्टार्ट करेंगे, इसका शेड्यूल स्टार्ट करेंगे, किस प्रकार से हमें इसको बाद में शेड्यूल इसको बनाना है। तो जैसे ही हमारा आज जैसे कि हम बीज लगाते हैं या पौधा की नर्सरी लगाते हैं, तो दोनों में एक समान ही चलता है। जैसे कि जब हमारा पौधा 15 दिन की अवस्था का होता है, मतलब अवस्था 15 दिन का, जब पौधा हम डायरेक्ट सीड्स लगाते हैं और सीड के बाद हमारा पौधा 15 दिन में उगना स्टार्ट, यानी कि उग के काफ़ी बाहर निकल जाता है, 2 पत्ती आ जाती है, 3 पत्ती आ जाती है, तो उस अवस्था में हमें 19-19 देना स्टार्ट करना है। पहले हम थोड़ा थोड़ा धीरे कम मात्रा में देंगे। 19-19 2 किलो प्रति का हम ड्रिप के माध्यम से छोड़ सकते हैं। तो 15 से 20 दिन की अवस्था में आप अपने तरबूज में देख लीजिए, तीसरी पत्ती निकलना स्टार्ट हो गई है, चौथी पत्ती निकलना स्टार्ट हो जाती है। जब आपको 19-19 देना स्टार्ट करना है। क्या होता है कि टेम्परेचर के आधार पर कभी कभी लेट हमारी पत्तियाँ निकलती है, कभी अच्छी निकल जाती है। तो 19-19 आपको स्टार्ट करना है।
19 19 35 पहले आप पहला जो हम देंगे वो 2 किलो देंगे, उसके 4 से 5 दिन बाद आपको फिर देना 19 19 3 किलो। साथ में आपको देना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो आता है कोई भी कंपनी का ले सकते हो, क्रिस्टल है, अभिमन्यु, किसी का भी, आधा किलो ह्यूमिक एसिड आपको ज़मीन के माध्यम से छोड़ना है, जिसमें होगा कि आपकी जो फसल की ग्रोथ है बहुत अच्छी रहेगी और वो बढ़ेगी। तो दूसरा हो गया हमारा, जब हमारी फसल हो जाती है 25 दिन की है, मान लो कि 25 दिन में हमको ह्यूमिक एसिड प्लस 19 19 छोड़ना है। जब हमारी पौधे की फसल 30 दिन की हो जाती है, जब आप उसमें छोड़ सकते हो कैल्शियम 5 किलो, और साथ में आपका जैसे कि टेम्परेचर के आधार पर आप उसमें सल्फ़र छोड़ सकते हो। सल्फ़र हमारे टेम्परेचर, ज़मीन के टेम्परेचर बनाए रखता है। अगर टेम्परेचर बढ़िया चल रहा है, फसल ग्रोथ बढ़िया कर रही है, तो आपको कैल्शियम 5 किलो छोड़ना है, साथ में आधा किलो बोरान, जिससे हमारे पौधे की जो चमक है बहुत अच्छी आएगी, फल उसमें ज़्यादा आएंगे, फूलों की मात्रा ज़्यादा आएगी, जिससे हमारा पौधा नेचुरल हरा रहेगा। तो 30 दिन में आप लिख के रख लीजिए आपको कैल्शियम और बोरान छोड़ना ही है। जैसे ही आप 30 से 35 दिन में आपकी तरबूज की फसल पहुँचेगी, 35 से 40 दिन का जब तरबूज होता है उसमें फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। फूल आते ही जैसे कि फूल आना स्टार्ट होते हैं, या उस अवस्था में 35 दिन की अवस्था में आपको स्टार्ट करना है 12 का डोज। 12 का डोज किसान भाई इस प्रकार से आपको डालना चाहिए, अच्छे से अच्छी कंपनी, लोकल कंपनी बिल्कुल ना लाए, इफ्को का लाए, एरिस का लाए, इन दोनों कंपनियों को ही लाए। तो आपको 12 3 किलो प्रति एकड़ छोड़ना है। जैसे कि 35 दिन का जब आपका हो जाता है, जब आपके फूल दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, इक्का दुक्का की एक फूल भी अगर आपको कहीं प्लाट में दिख रहा है, तो आपको ये समझ लीजिए कि हमारे पौधे को 12 की फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो उसमें 12 देना स्टार्ट करिए। प्रति एकड़ 3 किलो पहला डोज, उसके 4 से 5 दिन बाद दूसरा डोज, उसके 45 दिन तक आपको सिर्फ 12 छोड़ना है। 45 दिन तक, यानी कि 10 दिन के अंदर आपको 3 बार छोड़ना है 12। आप वो अपना क्रम आप बना ले, 3 दिन 4 दिन आपके अनुसार, जब आप पानी देते हो आपकी मिट्टी के अनुसार वो आप दे सकते हो। 3 बार आपको 12 देना है। उसके बाद आपको जैसे ही आपका पौधा 50 दिन का होता है, 50 दिन में आपको देना है 13-0-45। जब आपके फल स्टार्ट हो जाते हैं, काफ़ी मात्रा में फल का साइज हो जाता है, तो आपको देना है 13-0-45। 13-0-45 का भी क्रम इसी प्रकार से चलता है कि भैया 60 दिन तक आपको आने की, 10 दिन का जब वो पौधा हो जाएगा, 10 दिन तक यानी 60 दिन तक जो पौधे की अवधि है 60 दिन की, जब तक आपको 13-0-45 देना है। 13-0-45 का भी क्रम यही रहेगा कि आप जब 50वें दिन हो तो उसमें 3 किलो छोड़ दिए, 54 दिन का हुआ फिर 3 किलो छोड़ दिए, फिर वो 58-60 दिन का हुआ फिर 3 किलो छोड़ दिए। इस प्रकार से 3 डोज इसके भी 12 के देना है, 9 किलो ये भी खेत में जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका फल का साइज काफ़ी बड़ा जाता है, उसको फिर ज़रूरत पड़ती है पोटास की और प्लस फास्फोरस की, जिसमें जो आता है 52-34 में। तो आपको 52-34 देना स्टार्ट करना है। 52-34 को आपको फिर 3 किलो के हिसाब से देना है, जैसे कि 64-65 दिन में आपको 3 किलो देना है, 70 दिन में आपको 3 किलो देना है। इस हिसाब से आप खेती का शेड्यूल बनाओगे तो आपका कोई भी फसल कभी भी नहीं बिगड़ेगी। हाँ, आप करते हो क्या हो कि 12 लाते हो, 13-0-45 लाते हो, सब लाते हो, पर अब कंपनियों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आती है जो थोड़ा सा सस्ता होती है, पर वो काम नहीं करती किसान भाई। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। आपको इफ्को का लाना है। इफ्को कंपनी जो हमारी सबसे भरोसेमंद कंपनी होती है। एरिस कंपनी का आता है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर आता है, पर ये क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। 3 किलो की जगह एरिस के आप 2 किलो छोड़िए, 2 किलो में भी ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो किसान भाई इस प्रकार से खाद का शेड्यूल बनाए, खादों को इस प्रकार से ही दे, और आप जैसे कि पौधे की आवश्यकता अनुसार उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी दे सकते हो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए सागरिका दे सकते हो, जिंक दे सकते हो, कैल्शियम, बोरान। फिर आप जब भी आपको पौधा ऐसा लगे कि इसमें ग्रोथ यानी कि नेचुरल हरा नहीं है, हल्का सा पीला हो रहा है, तो आप उसमें जिंक छोड़ सकते हो, वो आपके अनुसार। उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। ये पूरा खाद का शेड्यूल आपको इस प्रकार से ही रखना है। जय हिंद, जय भारत।